प्यारे मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं चरक इंद्रिय स्थान का चैप्टर नंबर 6 अर्थात कतमानी शरीरम इंद्रिय अध्याय। तो इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्या वर्णन होने वाला है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रोग होते हैं, रोग के लक्षण होते हैं। तो हम लोग निदान स्थान में रोगों के कारण निदान मतलब ए टू जेड सब कुछ बात किया था। निदान पंजा के बारे में बात किया था, उसमें रोगों के लक्षण के बारे में बात किया था कि पर्टिकुलर रोग होता है उसका ये लक्षण पाए जाते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में क्या होगा कि जो रोगों के लक्षण होते हैं था जिसको रूप कहते हैं, लक्षण की अवस्था होती है, रूप या अवस्था होती है, उससे संबंधित जो अरिष्ट है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि चैप्टर का नाम है आपका अध्याय परिचय। सबसे पहले देखते हैं अध्याय परिचय क्या है। चरक इंद्रिय स्थान का सबसे पहले छठा चैप्टर है, चरक इंद्रिय स्थान का छठा चैप्टर है। और ये चैप्टर का नाम आप लोगों ने देखा कतमानी शरीरम इंद्रिय अध्याय, कतमानी शरीरम इंद्रिय अध्याय। तो अबाउट चैप्टर के बारे में देखना था, तो हम यहाँ देखेंगे कि इससे पहले वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में क्या है, पूर्व रूपीयम इंद्रिय अध्याय। पूर्व रूपीयम इंद्रिय अध्याय का मतलब होता है कि इसमें पूर्व रूप से संबंधित जो अरिष्ट का वर्णन किया गया है, इस चैप्टर में पूर्व रूप विषयक अरिष्ट का वर्णन किया गया है। और इस चैप्टर में अर्थात कतमानी शरीरम इंद्रिय अध्याय में जो है रोगों के लक्षण अवस्था अर्थात रूपावस्था में होने वाले अरिष्टों का वर्णन किया जाएगा। तो रोगों के जो लक्षण होते हैं, जो इसको रूप बोलते हैं, उसका सिनोनिम्स होता है, उससे संबंधित जो अरिष्ट होगा उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है सिद्धांत विवरण में देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अरिष्ट रिलेटेड टू पुरुष मूत्र और शवथु। जो अरिष्ट जो लक्षण होता है, मृत्यु सूचक लक्षण होता है, किससे संबंधित पढ़ना है हम लोग को, पुरुष से संबंधित फीकल मैटर से संबंधित पढ़ना है, और दूसरा है मूत्र से संबंधित पढ़ना है, और तीसरा है सेवथु अर्थात शोथ से संबंधित पढ़ना है, इडिमा से संबंधित पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखते हैं कि मूत्र और पुरुष से संबंधित जो अरिष्ट लक्षण होते हैं, मूत्र और पुरुष विषय अरिष्ट एक साथ वर्णन एक ही श्लोक में है। तो यहाँ देखेंगे उसके बारे में क्या दिया हुआ है। जिस व्यक्ति का मूत्र, पहले मूत्र के बारे में कह रहा है, जिस व्यक्ति का मूत्र ग्रथित हो, ग्रथित का मतलब गाढ़ा, सामान्यतः एक मूत्र की एक सिंपल जो लक्षण बताए जाते हैं कि मूत्र जो है लाइट येलो स्ट्रे कलर का होना चाहिए, है ना, तनु होता है, पतला होता है ना। और तो यहाँ पर क्या है, जिस व्यक्ति का मूत्र ग्रथित, ग्रथित मतलब होता है गाढ़ा, है ना। गाढ़ा का मतलब ज्यादा पस से ला रहे हैं, उसमें ज्यादा इन्फेक्शन के पॉइंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब मूत्र ग्रथित गाढ़ा है। और मल कैसा है, मल कैसा, गांठदार है, गांठदार है, इसका मतलब बहुत ही कांस्टिपेशन की स्थिति, बहुत ज्यादा गांठ है, दार है, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा सूखा मल आ रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी में कि नेक्स्ट पॉइंट है जिस व्यक्ति के शरीर में, इसके अलावा देखिए मूत्र बहुत गाढ़ा हो रहा है और मल गांठ रूप में आ रहा है, मतलब बहुत टाइट आ रहा है। साथ ही साथ देखेंगे जिस व्यक्ति के शरीर में, उसी का कंटिन्यू पॉइंट है, जिस व्यक्ति के शरीर में तापांश की न्यूनता हो, अर्थात उसका टेम्परेचर शरीर में बिल्कुल बहुत डाउन हो व्यक्ति का, है ना, तापांश की न्यूनता हो मतलब अल्पता हो, और जो व्यक्ति उदर रोग से, जो व्यक्ति उदर रोग से, है ना, एब्डोमिनल रीजन से संबंधित जो बीमारियां होती है, उदर रोग से पीड़ित हो, और श्वास की अधिकता हो, जब उदर रोग से पीड़ित रहेगा तो ज्यादा डिस्निया का पेशेंट होगा, बहुत ज्यादा सांस लेगा, है ना। तो वह व्यक्ति जो है श्वास का अधिकता हो, उसमें सांस अधिक लेता हो, तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। तो ये हो गया मूत्र और पुरुष संबंधित जो अरिष्ट की बात थी। अब देखेंगे शोथ अर्थात सेवथु विषयक अरिष्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति के उदर से प्रारंभ होकर, मतलब जो शोथ होता है, एडिमा होता है, स्वेलिंग जो होता है, वो व्यक्ति के उदर से प्रारंभ होकर एब्डोमिनल रीजन जो सेंट्रल पॉइंट होता है, एब्डोमिनल रीजन से प्रारंभ होकर हाथ पैर, मतलब पहले सेंट्रल में से प्रारंभ होगा, उसके बाद जो पेरिफेरल जो एडिमा होगा हाथ पैर इत्यादि हो जाएगा। मींस व्यक्ति के उदर से प्रारंभ होकर हाथ पैर में शोथ अर्थात एडिमा फैलता हो, वह व्यक्ति खास देखेंगे, वह व्यक्ति उस रोग से अपनी जाति के बंधुओं के समुदाय को, उस रोग के अपने जाति के बंधुओं के समुदाय को कष्ट देकर मारा जाता है। तो कहने का मतलब जिस व्यक्ति में जो शोथ है, एडिमा है, वो एब्डोमिनल रीजन से प्रारंभ होकर हाथ पैर में तरफ जाता है, वो व्यक्ति, उसको तो कष्ट होगा ही होगा,
साथ ही साथ जो उसके भाई बंधु है, परिवार बंधु है, जो पास पड़ोसी है, क्योंकि जो उसका हेल्प करेगा सब, क्योंकि वो बहुत कष्टदायी होता है, सबको मतलब कहीं कहीं उसकी सेवा करने में परेशानी होती है, तो सभी लोग उसके पीछे परेशान रहते हैं, इसलिए कह रहा है भाई बंधुओं को देखकर ही वो मरता है, मतलब बहुत कष्टदायक होता है। ओके, उसको देखेंगे जिस व्यक्ति के पैर में सोत हो, मतलब पैर में सोत हो, मतलब एक तरह से पीडल इडमा हो, और पिंडलियां जो काफ, पिंडली मतलब होता है काफ मसल, पिंडलियां शिथिल हो, पिंडलियां लुंजपुंज हो गई हो, है ना, दोनों जंघे अवसाद युक्त हो। जंघे का मतलब यहाँ पर थाई नहीं होता, जंघा का मतलब आयुर्वेद में क्या होता है, टिबिया फिबुला वाला रीजन, जंघा का मतलब टिबिया फिबुला वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग जंघा बोलते हैं, ठीक है। दोनों जंघे अवसाद युक्त हो, अर्थात है ना उसमें वेदना और भारीपन हो। अवसाद युक्त मतलब होता है कि उसमें वेदना और भारीपन हो, ऐसे रोगी की चिकित्सा वैद्य न करे, ऐसे रोगी की चिकित्सा वैद्य को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मर जाता है, सीधी सी बात है। उसको देखेंगे जिस व्यक्ति के हाथ पैर गुह्य प्रदेश और उदर में सोत हो, मतलब हाथ पैर गुह्य प्रदेश और उदर में सोत है, उसका बल, साथ ही साथ क्या है, उसका बल, ताकत, वर्ण, उसका जो चेहरे की चमक है, कांति है, आहार हीन हो गया हो, मतलब ये सब बल हो, वर्ण हो, उसका आहार कम हो गया हो, हीन हो गया हो, ऐसे रोगी की चिकित्सा औषधों द्वारा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गतायु होते हैं, वो मरने वाले होते हैं। तो ये छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।